तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है आपकी एक नई वीडियो में। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं हमारा चैप्टर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी एमसीक्यू, विद्युत से संबंधित एमसीक्यू। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये चैप्टर आप सभी के लिए, क्योंकि दोस्तों इस चैप्टर से आपके हर जगह क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और यहाँ पर देखिए हम एमसीक्यू देखने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से ध्यान में रखना होगा, और जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है उसको क्या आप लोग दोबारा रिवीजन कर सकते हैं, दोबारा वीडियो देख सकते हैं। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो एक बार मुझे कमेंट ज़रूर कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका एक दिया है कि विद्युत परिपथ में इकाई समय में प्रवाहित आवेश मात्रा को कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अब क्या है, एक समय में कुछ आवेश उसमें प्रवाहित हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार से दिए हैं। देखिए, ए ऑप्शन है आपका विद्युत धारा, बी ऑप्शन है विद्युत शक्ति, सी ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा, और आपका डी ऑप्शन देखते हैं क्या है। डी ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आपका आंसर दिख भी रहा है, आंसर नंबर ए। तो विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि विद्युत धारा का मात्रक है। क्या है दोस्तों, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? अब यहाँ पर क्या है, बहुत से लोगों को पता भी होगा। जिस चीज़ को दोस्तों पता है जल्दी से कमेंट कर दीजिए इसका आंसर क्या होगा, और जिसको नहीं पता है तो थोड़ा वेट कीजिए। देखिए हम यहाँ पर आंसर देखते हैं। तो हमारा यहाँ पर आंसर है ए एम्पियर, बी जूल, सी कूलम और डी वाट। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? अब हम अपना आंसर शो करते हैं। तो यहाँ पर हम अपना आंसर शो करेंगे, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा ए कौन सा है? एम्पियर। एम्पियर क्या है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 3 है कि विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं। अब दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि जो हम बिजली मापते हैं किससे मापते हैं, वो क्या है, उस यंत्र का नाम हमको बताना है। सभी को दोस्तों ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए आप क्वेश्चन को दोबारा भी पढ़ सकते हैं अगर आपके समझ में नहीं आया है कि विद्युत धारा को क्या, विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए हैं। देखिए ए ऑप्शन है वोल्ट मीटर, बी ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर, सी है अमीटर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आइए दोस्तों देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर देखिए सी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, अमीटर। विद्युत धारा को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? अमीटर का उपयोग करते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि अमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में लगाया जाता है। अब जब दोस्तों हम विद्युत धारा को मापते हैं अमीटर के द्वारा, तो क्या है, अमीटर को हम परिपथ में किस प्रकार से संयोजित करते हैं। आपके ऑप्शन इस प्रकार से दिए गए हैं। ए ऑप्शन है समांतर क्रम में, और बी ऑप्शन है श्रेणी क्रम में, और सी ऑप्शन आपका है मिश्रित क्रम में। तो यहाँ पर दोस्तों आपके 3 ऑप्शन दिए हैं। तो समांतर क्रम क्या होता है? इस प्रकार से हम ऐसे करते हैं, ऊपर नीचे जोड़ें तो समांतर क्रम में हो जाएगा। और हम जैसे ये हमारा क्या है परिपथ है, इसमें हम आगे इस प्रकार से ये जोड़ लेते हैं मीटर, तो ये हमारा क्या है श्रेणी क्रम में आ जाएगा। और मिश्रित क्रम क्या हो जाएगा दोस्तों? मिश्रित क्रम हमारा इस प्रकार से हो जाएगा, जैसे हमारा समांतर क्रम में भी है, फिर इसको इस प्रकार से जोड़ा है, फिर इस पर इस प्रकार से जोड़ा है, तो हमारा मिश्रित क्रम आ जाएगा। दोनों मिलाकर समांतर और श्रेणी क्रम को मिलाकर क्या है, मिश्रित क्रम होता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आइए दोस्तों देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, श्रेणी क्रम में अमीटर को जोड़ते हैं परिपथ के साथ में। आगे देखिए क्वेश्चन आपका क्या है। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है कि विद्युत परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश गुजरता है तो वह क्या कहलाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए दिया है अनंत धारा होगी, बी है 10 एम्पियर धारा होगी, सी है 1 एम्पियर धारा होगी। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को दोस्तों आप लोग ध्यान से पढ़िए। क्या है कि विद्युत परिपथ में 1 सेकंड में क्या है, 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश गुजरता है। कितना गुजरता है? 1 कूलाम।
तो इसका दोस्तों फार्मूला भी होता है, फार्मूले को हम बाद में देखेंगे, पहले इसका आंसर देखते हैं। देखिए क्या है, तो इसका दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 एम्पियर धारा होगी। कितनी होगी दोस्तों, 1 एम्पियर धारा होगी। तो यहाँ पर दोस्तों हम इसका फार्मूला देखते हैं। देखिए क्या है इसका फार्मूला, ये फार्मूला इसका आता है I बराबर Q/TB करते हैं इस प्रकार से। क्या है हमारा ये फार्मूला भी रहता है, तो इसके द्वारा हम निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए विद्युत परिपथ में 1 सेकंड दिया है, समय आपका 1 दिया है और कितना दिया है, कूलाम आपका 1 है। तो ऊपर 1 नीचे 1, तो यहाँ पर क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। इस प्रकार से इस फार्मूले में लगाकर हम निकालते हैं। क्वेश्चन आपका 6 दिया है। देखिए इकाई धनावेश को विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कहलाता है। क्या कहलाता है आपको बताना। देखिए इकाई धनावेश को किसको लाते हैं हम, इकाई धनावेश को लाते हैं। अब यहाँ पर आपका ऑप्शन ए दिया है विद्युत विभवांतर, बी ऑप्शन है विद्युत धारा, सी है विद्युत शक्ति और आपका डी ऑप्शन क्या है, विद्युत विभव। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विद्युत विभव कहलाता है। क्वेश्चन यहाँ पर आपका देखिए 7 दिया है। किन्हीं 2 बिंदुओं के विद्युत विभव के अंतर को कहा जाता है। क्या है देखिए दोस्तों, किन्हीं 2 बिंदुओं के विद्युत विभव के अंतर को, ये 2 बिंदु हैं, इनके बीच कुछ अंतर है, इसको क्या कहते हैं वो आपको बताना है। ऑप्शन आपका ए दिया है विद्युत विभवांतर, बी ऑप्शन है पोटेंशियल डिफरेंस और सी ऑप्शन है वोल्टता, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से तीनों। यहाँ पर दोस्तों आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, देखिए देखते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या है, डी ऑप्शन, यानी दोस्तों उपरोक्त तीनों। आपका ऑप्शन ए भी राइट है, बी भी राइट है और सी भी राइट है, तीनों ऑप्शन आपके राइट हैं। क्वेश्चन आपका देखिए 8 दिया है। विभवांतर को मापने वाला यंत्र कौन सा है। क्या है, विभवांतर को मापने वाला यंत्र कौन सा है। तो विभवांतर को हम किससे मापते हैं, ए ऑप्शन आपका है वोल्ट मीटर, बी है अमीटर और सी है वाट मीटर। यहाँ पर दोस्तों आपको एक बात तो पता चल गई होगी, अमीटर तो होगा ही नहीं, क्योंकि दोस्तों अमीटर से क्या है, हम धारा मापते हैं, है ना, धारा मापने के काम आता है मीटर। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए वोल्ट मीटर। क्या ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन आपका 9 दिया है कि वोल्ट मीटर को किस क्रम में लगाया जाता है। किस क्रम में लगाया जाता है ये आपको बताना है। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि हम अमीटर को किस क्रम में लगाते थे, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम हमारा यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन है समांतर क्रम में, सी ऑप्शन है किसी भी क्रम में। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आइए दोस्तों देखते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका बी। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, जब भी हम विभवांतर को मापेंगे वोल्ट मीटर से, तो क्या है समांतर क्रम में ही हम वोल्ट मीटर को लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन आपका 10 दिया है कि चालक में आवेश प्रवाह में उत्पन्न बाधा को कहा जाता है। चालक में क्या है, आवेश प्रवाह हो रहा है, उसमें उत्पन्न एक बाधा हो गई, कुछ रुकावट आ गई, तो उसको क्या कहेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ए ऑप्शन क्या है, गतिरोध। ए ऑप्शन आपका क्या है, गतिरोध। बी ऑप्शन है प्रतिरोधकता, सी ऑप्शन है प्रतिरोध, डी ऑप्शन है विशिष्ट प्रतिरोध। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा प्रतिरोध। अगर दोस्तों किसी चालक में कोई रुकावट आ रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रतिरोध बोलेंगे, क्योंकि प्रतिरोधी क्या है, रुकावट डालता है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपका 11 दिया है। निश्चित तापमान पर जिन चालकों का प्रतिरोध शून्य हो जाता है वह कहलाता है। तो क्या कहलाता है, निश्चित तापमान पर। किस तापमान पर, निश्चित तापमान पर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका ऑप्शन ए है चालक, बी ऑप्शन है अर्धचालक, सी ऑप्शन है कुचालक और डी ऑप्शन है अतिचालक। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देखते हैं।
तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अतिचालक। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन आपका 12 दिया है, क्या है, विद्युत परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर प्रति सेकंड समय में किया गया कार्य कहलाता है। अब यहाँ पर क्या है, विद्युत परिपथ में कोई इलेक्ट्रिक आपका डिवाइस है, उसमें धारा प्रवाहित की जा रही है, प्रति सेकंड में किया गया कार्य क्या कहलाएगा। देखिए विद्युत शक्ति, बी ऑप्शन आपका आ जाएगा विद्युत ऊर्जा, सी ऑप्शन है विद्युत विभव। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आइए दोस्तों देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, ऑप्शन नंबर ए विद्युत शक्ति। यहाँ पर क्या है, हमारी शक्ति व्यय होगी, तो वो क्या है, विद्युत शक्ति कहलाएगी। पर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 13 दिया है कि विद्युत धारा की दिशा कौन सी होती है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आप लोग इसका ध्यान रखिए कि विद्युत धारा की दिशा कौन सी होती है। अब कोई धारा आपकी बह रही है, इस प्रकार से बह रही है या ऐसे ऐसे बह रही है, तो उसकी दिशा कौन सी होती है वो आपको ध्यान में रखना है। देखिए ए ऑप्शन आपका दिया है, क्या है कि ऋणावेश से धनावेश की ओर, जैसे ये आपका माइनस है ये प्लस है। अब ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, तो ऐसे हो सकता है। दूसरा ऑप्शन आपका क्या है, देखिए धनावेश से धनावेश की ओर, ये प्लस ये प्लस। अब ये ऊपर नीचे ऐसे होके जा सकती है प्लस में, या सीधे जा सकती है, या इधर से भी जा सकती है, इस प्रकार से भी जा सकती है। तो यहाँ पर देखिए तीसरा ऑप्शन क्या है, धनावेश से ऋण आवेश की ओर, धनावेश से ऋण आवेश की ओर, ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी, कैसे भी जाए ये आपको ध्यान में रखना है, प्लस माइनस का आपको ध्यान रखना है। डी ऑप्शन क्या है, ऋण आवेश से ऋण आवेश की ओर, माइनस से माइनस की ओर, ऐसे ऐसे कैसे भी जाए, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, प्लस माइनस का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आइए दोस्तों देखते हैं। तो राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। कैसे होगा, आइए दोस्तों यहाँ पर हम देख के समझते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, ये आपका कोई बोर्ड है, क्या है, बोर्ड है, इस प्रकार से। यहाँ पर ये आपका कोई सॉकेट हो गया। अब यहाँ पर हमने 2 वायर लगा दिए, ठीक है, इस प्रकार से ये वायर लगा दिए, ऊपर वाला हमारा पॉजिटिव और ये नेगेटिव। यहाँ पर हमारा कोई डिवाइस रखा है, इस प्रकार से। ये हमारा फ्रिज है, क्या है, फ्रिज है। अब इसको हमें चलाना है, तो चलाएंगे, हमने वायर लगा दिया ऐसे। अब वो बात अलग है, ऊपर एक हमारा अर्थिंग का भी वायर होता है, वो फ्रिज में क्यों होता है वो आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारा जो करंट है, यानी करंट जो हमारा गया है इलेक्ट्रॉन के द्वारा गया है, किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉन के द्वारा, इधर से गया है ऐसे। अब यहाँ से फ्रिज में गया, तो यहाँ से क्या है, इधर से होते हुए ये वापस आएगा, प्लस से माइनस की ओर ऐसे जाएगा। इसीलिए क्या होता है, ये धनावेश से ऋण आवेश की ओर चलता है। अब यहाँ पर दोस्तों क्या है, आप लोग ट्राई नहीं करना, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर बाई चांस आपका एक तार यहाँ से कुछ शॉर्ट सर्किट हो जाता है बीच से, ठीक है, तो आपका यहाँ पर करंट वापस नहीं आ पाएगा। या यहाँ से कुछ ऐसे गया और कुछ थोड़ा सा यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, पावर इधर से निकलने लगी, थोड़ा कट आउट हो गया, तो इसमें करंट आना शुरू हो जाएगा। जो आपका फ्रिज है इसमें करंट आना शुरू हो जाएगा। कई बार आपने देखा भी होगा, इसमें करंट आने लग जाता है। तो आपको करना क्या है, ये आपको जो अर्थिंग का वायर होता है, ये अर्थिंग का वायर इसीलिए ही होता है कि जो आपका एक्स्ट्रा करंट इधर उधर को बाहर निकलेगा, इसमें कट आउट लगने के बाद, तो आपको करंट ना लगे। ये क्या है, जो बाहर करंट निकलता है उसको अपने ओर अवशोषित कर लेता है। इतनी बात दोस्तों आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो हमेशा आप लोगों को ध्यान क्या रखना है कि पहले पॉजिटिव एंड उसके बाद नेगेटिव, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन आपको दिया है। क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखिए 14 दिया है कि चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है।
अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए। आगे क्या है, यदि चालक की भौतिक अवस्थाएं देखिए क्या है, ताप, दाब, लंबाई, अनुप्रस्थ काट व क्षेत्रफल स्थिर रहे, यह नियम है। यह नियम क्या कहलाएगा? अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर इस प्रकार से कह रहा है। ऑप्शन आपकी ये दिए हैं। क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आया तो दोबारा से देख लेना। हम लोग यहाँ पर आंसर देखते हैं, क्योंकि ऐसे चलेंगे तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, बी ऑप्शन है ओम का नियम, सी है फैराडे का नियम। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आइए दोस्तों देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट है, ओम का नियम। क्या है दोस्तों, ये ओम का नियम कहलाएगा। क्वेश्चन यहाँ पर आपका 17 दिया है, किसी चालक का प्रतिरोध कम है तो उसकी चालकता होगी। क्या है दोस्तों, किसी चालक का प्रतिरोध कम है तो उसकी चालकता क्या होगी, आपको बताना है। अधिक होगी, कम होगी, एक समान रहेगी, इसमें से कोई नहीं। तो प्रतिरोध क्या करता है दोस्तों, रुकावट डालता है, हमेशा क्या है, बाधा ही डालता है। अब यहाँ पर क्या है, किसी चालक का प्रतिरोध कम है तो उसमें क्या है, चालकता अधिक होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन क्या है, ए, अधिक होगी। इस बात को दोस्तों हमेशा आपको याद रखना होगा, जो आपका प्रतिरोध है ओम से रिप्रेजेंट करते हैं। इस प्रकार से प्रतिरोध इस प्रकार से होता है, कुछ ऐसे उबड़ खाबड़ सा, ये हमेशा क्या है, रुकावट डालता है। अगर ये हमारा कम होगा, जैसे यहाँ पर इतना है, इसकी दूरी इतनी है, इतनी रुकावट डालेगा ये। यहाँ पर हमारा प्रतिरोध थोड़ा सा कम है, इतना है, तो इतनी रुकावट डालिएगा। अगर हमारा प्रतिरोध नहीं है तो सीधे जाएगा, तो इसमें क्या है, धारा हमारी सीधे जल्दी पहुँच जाएगी ना। तो इसीलिए क्या है, प्रतिरोध जितना कम होगा धारा उतनी जल्दी जाएगी। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आपका 18 दिया है, प्रतिरोध हमेशा चालकता के होता है, डैश दिया है, क्या होता है। ए ऑप्शन समानुपाती, बी ऑप्शन व्युत्क्रमानुपाती और सी ऑप्शन आपका है अनुक्रमानुपाती। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने 3 चीज़ें देखी होंगी, समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, आइए दोस्तों देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर आइए देखते हैं। जैसे दोस्तों हमारा प्रतिरोध ये है R, ठीक है, तो 1/, व्युत्क्रमानुपाती इस प्रकार से आ जाएगा। इस प्रकार से क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। समानुपाती कैसे होता है, समानुपाती इस प्रकार से होता है, ऐसे। अब यहाँ पे क्या है, समानुपाती हो जाएगा ये। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, प्रतिरोध चालक की लंबाई के होता है, क्या होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका ए ऑप्शन है समानुपाती, बी ऑप्शन है व्युत्क्रमानुपाती। हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ये दोस्तों देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समानुपाती होता है, प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। क्वेश्चन यहाँ पर आपका 20 दिया है, क्या है, देखिए लंबाई बढ़ने के साथ साथ चालक का प्रतिरोध क्या होता है। अब दोस्तों क्या है, लंबाई बढ़ने के साथ साथ चालक का प्रतिरोध क्या होगा, घटता है, बढ़ता है, एक समान रहता है। यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, देखिए हम देखते हैं ऑप्शन नंबर बी। अब जब क्या है, लंबाई बढ़ाने के साथ साथ जब लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन यहाँ पर आपका 21 दिया है, चालक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा प्रतिरोध क्या होगा। ए ऑप्शन उतना ही कम रहेगा, बी ऑप्शन उतना ही अधिक होगा और सी ऑप्शन कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चालक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उतना ही कम रहेगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन 22 दिया है, प्रतिरोधकता का मात्रक है, क्या मात्रक है। ए आपका है अमीटर, बी है वोल्टमीटर, सी है ओम मीटर। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों,
तो वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओम मीटर। क्वेश्चन यहाँ पर आपका 23 दिया है, इकाई लंबाई व इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध कहलाता है। ए ऑप्शन विशिष्ट प्रतिरोध, बी ऑप्शन प्रतिरोधकता, सी ऑप्शन ए बी दोनों। यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। तो यहाँ पर देखिए सी क्या है, ए बी दोनों है, यानी इकाई लंबाई व इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध कहलाता है। क्या कहता है? विशिष्ट प्रतिरोध भी कहलाता है, प्रतिरोधकता भी कहलाता है। क्वेश्चन आपका 24 दिया है, क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता किन पर निर्भर करती है? ए है पदार्थ की प्रकृति पर, बी ऑप्शन है चालक की लंबाई पर, सी ऑप्शन है चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, और डी ऑप्शन है उपरोक्त तीनों पर। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा ए, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। क्वेश्चन आपका 25 है कि चालक का प्रतिरोध किन पर निर्भर करता है? चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? ए ऑप्शन है चालक की लंबाई पर, बी ऑप्शन है आपका पदार्थ की प्रकृति पर व तापमान, और सी ऑप्शन है चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सभी। क्या है? चालक की लंबाई पर भी करेगा, पदार्थ की प्रकृति पर और तापमान पर भी करेगा, चालक का अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल भी करेगा। तो यहाँ से दोस्तों आपको थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो तो वीडियो को लाइक कर देना है। क्या कर देना है दोस्तों? वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर देना है। शेयर किसको करोगे दोस्तों? उन दोस्तों को करोगे जिससे दोस्तों कुछ भी नहीं आता हो, कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हैं और वो चाहते हैं हमें कुछ ऐसी नॉलेज भी मिले जो हमारे डेली लाइफ में काम भी आए। तो उनको दोस्तों वीडियो शेयर करना ना भूलें, और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे ऐसी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं आपसे एक ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।